जय भीम। नमो बुद्धाय। मित्रों, सबसे पहले मैं धम्म क्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आप सब को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। दुख मुक्ति के मार्ग की खोज में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। तत्कालीन अनेक आचार्यों के पास रहकर उन्होंने उनके सिद्धांतों को समझा, लेकिन उन सभी के सिद्धांत उन्हें अपूर्ण तथा अनुपयोगी मालूम हुए। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने खुद कठोर तपश्चर्या के मार्ग का अवलंब किया। अन्न पानी का त्याग कर भूखा प्यासा रहकर उन्होंने कठोर से कठोर तपश्चर्या की, लेकिन यह मार्ग भी उन्हें अपूर्ण लगा। तब उन्होंने इस कठोर तपश्चर्या का त्याग कर अन्न ग्रहण किया और उन्होंने ध्यान मग्न होकर दुख मुक्ति के मार्ग का चिंतन करना शुरू किया और बहुत कम अवधि में उन्होंने विश्व को दुख मुक्त करने वाले मार्ग को जान लिया। गहरी छानबीन कर उन्होंने दुख मुक्ति के मार्ग के सिद्धांत बनाए। उस मार्ग की उपयुक्तता की पूरी तरह पुष्टि होने पर उन्होंने अपने संबोधि प्राप्ति की, यानी के ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की। अब वो बोधिसत्व से बुद्ध बन गए थे। बुद्ध माने आकाश जैसा विशाल ज्ञानी। तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए भिक्खु संघ का निर्माण किया। उन्होंने खुद भी घूम घूम कर 45 वर्षों तक लोगों को दुख मुक्ति का ज्ञान दिया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपने देह त्याग की घोषणा की थी। उस वक्त भंते आनंद ने तथागत बुद्ध से उनके दर्शन के बारे में प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में ही तथागत बुद्ध ने 4 दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया था। तभी से दर्शनीय स्थलों के आरंभ होने की परंपरा का हमें पता चलता है। तो देखते हैं दर्शनीय स्थलों के प्रणेता तथागत बुद्ध। हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनारा के मल्लों के शालवन में तथागत बुद्ध आकर रुके हुए थे। 2 शाल वृक्ष के बीच में वह शैया पर लेटे हुए थे। उनका महापरिनिर्वाण समय अब करीब आ चुका था। तब भंते आनंद ने उनसे पूछा, भंते, पहले वर्षावास के पूर्ण हो जाने पर सभी दिशाओं से भिक्खु तथागत के दर्शन के लिए आते रहते थे। उन भिक्खुओं के दर्शन का और उनके सत्संग का लाभ भी हमें मिलता था। अब तथागत के निर्वाण के बाद हमें उन भिक्खुओं के दर्शन का और सत्संग का लाभ कैसे मिलेगा? तब तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद, श्रद्धालुओं के लिए 4 प्रमुख दर्शनीय स्थान है। वह इस प्रकार है। पहला, जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, वह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थान है। दूसरा, जहाँ तथागत ने संबोधि प्राप्त की, वह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थान है। तीसरा, जहाँ तथागत ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, वह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थान है। और चौथा, जहाँ तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, वह स्थान श्रद्धालुओं के लिए दर्शनीय स्थान है। तो आनंद, तथागत का जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल, प्रथम धम्मोपदेश स्थल और महापरिनिर्वाण स्थल, इन चारों स्थलों को देखने के लिए भी श्रद्धालु, भिक्खु, भिक्खुनियाँ, उपासक और उपासिकाएँ आएंगी। इस तरह आनंद, इन स्थलों की भेंट उनके लिए आनंददायक होगी। इस प्रकार अपने निर्वाण पूर्व ही तथागत बुद्ध ने
4 दर्शनीय स्थलों की सूची ही भिक्खु संघ को दी थी। उनके कथनानुसार ही वह स्थल दर्शनीय बन गए हैं, दर्शन योग्य बन गए हैं, देखने और दिखाने योग्य बन गए हैं। आज इन 4 स्थलों में से एक स्थल नेपाल में है और 3 स्थल भारत में है। इन सभी स्थानों पर विश्व भर के बौद्ध देशों ने बौद्ध विहार बनवाए हैं। तथागत बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी, यह नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित है। तथागत बुद्ध का संबोधि स्थल बोध गया, यह भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। तथागत बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित है। तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े यह चारों ऐतिहासिक स्थल आज विश्व पर्यटन स्थल बन गए हैं, विश्व की धरोहर बन गए हैं। विश्व भर के लोग इन स्थानों पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ आकर लोग आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। 2600 वर्ष पूर्व विश्व में पहली बार ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का निर्माण हुआ। तथागत बुद्ध के कारण ही इन दर्शनीय स्थलों का निर्माण हुआ। विश्व में पहली बार दर्शनीय स्थलों की संकल्पना तथागत बुद्ध ने दी है। इसलिए दर्शनीय स्थलों के प्रणेता तथा निर्माणकर्ता तथागत बुद्ध ही है। बाकी सभी ने तो केवल उनकी नकल की है। दर्शनीय स्थल निर्मिति का चलन ही तथागत बुद्ध से शुरू हुआ है और आज भी लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।